मेरी गर्भवती पत्नी ने मेरी आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ विदेश यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने फेसबुक पर लिखा, फेलिपे, भले ही हम पति पत्नी के रूप में एक साथ नहीं हो सकते, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। फोटो में वे दोनों हाथ पकड़े हुए और गले मिले हुए थे। मैंने पोस्ट के नीचे टिप्पणी की, अगर तुम इतनी मोहब्बत में हो तो मुझे छोड़ दो और उसके साथ रहो। मेरी टिप्पणी के बाद मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैंने उस पोस्ट नेटल केयर सेंटर को फोन किया जहां हमने बुकिंग करवाई थी और उसे रद्द कर दिया। मैंने नोस्ट्रा वीटा महिला क्लिनिक को भी फोन किया और उसकी सभी अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दी। जितनी भी बेबी चीजें मैंने खरीदी थीं उन्हें वापस किया और बाकी को दान कर दिया। जब मैंने यह सब कर लिया तो मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया और उन्हें ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया। मुझे इसकी जरूरत थी। हम हंसी मजाक कर रहे थे जब मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर देखा तो सन्न रह गया। यह सबरीना थी। माहौल में खामोशी छा गई और मेरे दोस्तों ने मेरे बदले हुए मूड को नोट किया। उनमें से एक ने सुझाव दिया, जुआन, सबरीना का फोन है, शायद तुम्हें घर जाना चाहिए इससे पहले कि वह हंगामा करे। हाँ, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, दूसरे ने कहा। वे मदद करना चाहते थे। जब से मेरी शादी सबरीना से हुई थी, मैंने अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। जब भी मैंने किया, सबरीना ने उन्हें नशे में धुत और बेकार कहा और हर चीज के लिए उन्हें दोषी ठहराया। सभी जानते थे कि वह कितनी नियंत्रक थी, लेकिन मैंने उनके सामने कॉल को अस्वीकार कर दिया। आगे बढ़ो, जुआन, शायद तुम्हें चाहिए, फिलिपे ने चिंतित होकर कहा। मैंने उसे रोका। मुझे पता है कि तुम मेरी देखभाल कर रहे हो, लेकिन मैं अब कहूंगा, जब सबरीना वापस आएगी तो मैं तलाक की मांग करूंगा। वह अब तुम्हारी भाभी नहीं रहेगी। समूह खामोश रहा, चिंतित नजरें मिलाते हुए, लेकिन कुछ नहीं कहा। मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। इस बार दूसरी तरफ से सबरीना की तीखी आवाज गूंज उठी, गुस्से में। जुआन अल्वारेज, तुम खुद को क्या समझते हो कि मेरी कॉल्स को नजरअंदाज कर रहे हो? अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम 1 महीने तक सोफे पर सोओगे। मैं चुप रहा, जबकि उसने एक और बहस शुरू कर दी। मुझे बताओ, जुआन, पोस्ट नेटल केयर सेंटर ने मुझे क्यों रद्द कर दिया? अगर उन्होंने मुझे फोन नहीं किया होता तो मैं अंधेरे में ही रहता। क्या तुम इस बच्चे के पिता बनने की योजना बना रहे हो? अगर नहीं तो चिंता मत करो, और भी कई पुरुष इसे करने के लिए खुश होंगे। जब सबरीना गर्भवती हुई तो मैंने उसे रानी की तरह माना। उसने जो कुछ भी मांगा मैंने पूरा किया। मैंने नपा घाटी में सबसे अच्छे पोस्ट नेटल केयर सेंटर को ढूंढा, $10,000 प्रति माह पर, बिना किसी सवाल के। मैंने उससे प्यार किया और उसे विशेष महसूस कराना चाहता था, लेकिन उसने मेरी भक्ति को अपने अधिकार के रूप में लिया और मुझ पर हावी होने लगी। क्या तुम सुन रहे हो? उसकी तीखी आवाज ने मुझे विचारों से बाहर निकाला। हाँ, मैं सुन रहा हूं। क्या समस्या है? मैंने शांतिपूर्वक पूछा। समस्या यह है कि तुम इसे ठीक करोगे, उसने जवाब दिया। फिर से सेंटर की बुकिंग कराओ और मुझे 10,000 और भेजो। फिलिपे और मैं यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहते हैं। उसकी बातों ने मुझे जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। सबरीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उलझ गया। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, सबरीना भड़क उठी। जुआन अल्वारेज, तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। अगर तुम मर्द हो तो तलाक की बात करो। तलाक का डर दिखाना उसके लिए नया नहीं था। यह उसकी आखिरी चाल थी। चाहे लड़ाई कितनी भी छोटी हो, मैंने हमेशा हार मान ली। मुझे निराश किया गया, मैंने दोष लिया और चीजों को ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं पर्याप्त झुक जाऊं तो समय के साथ हम खुशी पालेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने गहरी सांस ली, अपना गिलास उठाया और शांतिपूर्वक कहा, ठीक है, चलो तलाक लेते हैं। फिर मैंने फोन काट दिया और फोन बंद कर दिया। मेरे दोस्त आश्चर्य से मेरी ओर देख रहे थे। तुम लोग जमे हुए क्यों? मेरी आजादी के लिए जश्न मनाएं। इससे तनाव टूट गया, हंसी से माहौल भर गया और उन्होंने मेरे साथ गिलास उठाया। पेय पदार्थ बहते रहे और मैं वर्षों में पहली बार वास्तव में खुश था। घर लौटने पर मैं बिस्तर पर गिर पड़ा, शराब और स्वतंत्रता की गूंज के साथ मुस्कुराते हुए। वर्षों तक मेरा जीवन सबरीना की मांगों के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसने सब कुछ नियंत्रित किया और मैंने उसे ऐसा करने दिया। मैंने उसके लिए धूम्रपान और शराब छोड़ दी। हर महीने अपनी सारी तनख्वाह उसे दे दी। हमारे घर की साफ सफाई और देखभाल करता था ताकि लेकिन किसी समय वह भूल गई कि मैं वहां से नहीं हूं। जब अगले दिन मैं जागा
तो अपार्टमेंट में जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। पहले मैंने सोचा कि कोई मरम्मत कर रहा है, लेकिन जब आवाज जारी रही तो मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी दरवाजे पर थी। मुझे यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि वह कौन थी। मैंने एक गिलास पानी भरने में समय लिया, जबकि दूसरी तरफ की आवाजें तेज हो गई। जुआन अल्वारेज, दरवाजा खोलो। तुमने पोस्टनैटल केयर और अस्पताल के अपॉइंटमेंट्स क्यों रद्द की? तुम एक... उसकी आवाज ने मुझे चिढ़ा दिया, लेकिन मैं इसका आदी था। जब भी सबरीना और मैं लड़ते थे, उसके माता पिता मुझे डांटने दौड़ते थे। जब मैंने आखिरकार दरवाजा खोला तो वे गुस्से में भरे चेहरे के साथ स्वागत करते थे। बिना किसी आमंत्रण की प्रतीक्षा किए उन्होंने अंदर धकेल दिया। तुम्हें इसे तुरंत ठीक करना बेहतर होगा, कार्ला ने मांग की। सबरीना आज रात लौट रही है और सब कुछ अपनी जगह पर होना चाहिए। क्या वह फेलिपे को अपने साथ लाएगी? मैंने ठंडे स्वर में पूछा। तुम क्या कहना चाहते हो? सबरीना अकेले वापस आ रही है। बात मत करो, कार्ला ने रक्षात्मक रूप से जवाब दिया। ओ, और मैंने सुना है कि तुम्हें काम में 15,000 का बोनस मिला है, गुस्तावो ने जोड़ा। तुम उसे सबरीना को कब देने जा रहे हो? मैंने एक हंसी छोड़ दी, सिर हिलाते हुए। मेरे ससुर, जो मेरे विचार से सोचते थे, निश्चित रूप से अच्छी तरह से सूचित थे। वह मेरे पिछले प्रोजेक्ट में मिले बोनस के बारे में भी जानते थे। तो तुम मुझे वह पैसे कब देने जा रहे हो? कार्ला ने निष्पक्ष स्वर में हस्तक्षेप किया। आपको शायद गलत समझा गया है, मैंने सूखी हंसी के साथ जवाब दिया। मैं सबरीना से तलाक लेने वाला हूं। तलाक? कार्ला का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम पूरी कहानी के लिए पार्ट 2 का इंतजार नहीं करना चाहते तो मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। बस शेयर पर क्लिक करें और फिर अधिक, और फिर यहां मेरे प्रोफाइल में YouTube लिंक पर या लॉर एडिटर चैनल को YouTube पर खोजें।